हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम इसके छठे अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर से चर्चा कर रहे थे। तो आगे चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि मंगलाचरण प्रार्थनाएं आप सभी दोहराइएगा एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय भी शायद लगभग पूरा हो गया है। आज भगवत गीता प्रारंभिक प्रश्नावली से चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो इस अध्याय में पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो इसके बाद ही प्रश्नावली करेंगे। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा उपासना के विभिन्न स्तर। तो इसमें विस्तार से पढ़ा यदि ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो विभिन्न धर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा श्रोताओं को सत्य को पचाने की क्षमता के अनुसार धर्म प्रस्तुत किए गए। तो भगवान एक है, लेकिन विभिन्न धर्मों में अलग अलग मतलब किस प्रकार से क्यों बताया गया है। तो उसका कारण है सत्य को पचाने की क्षमता के अनुसार। तो उनकी चेतना के स्तर पे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके स्तर का ज्ञान दिया गया। तो इसमें विस्तार से पढ़ा किस प्रकार से जो सनातन धर्म जो है उसके जो शास्त्र है वो वृहद शब्दकोश के समान है। मतलब एक जो वृहद डिक्शनरी है उसके समान है, और बाकी अन्य धर्म जो है एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह है। उसमें परम सत्य के बारे में आंशिक रूप से बताया गया है, लेकिन सनातन धर्म में पूर्ण रूप से बताया गया है। तो इस वाले टॉपिक में ये चर्चा की। और फिर ये पढ़ा विभिन्न धर्म एक ही संदेश। तो संदेश क्या है, वो एक ही है सभी धर्मों में। सभी धर्मों में देखेंगे नाम जपने की बताया गया है, पवित्र नाम भगवान के नामों को जप करने के लिए बताया गया है। और सभी धर्मों में ये बताया गया है प्रेम जो है ये परम सिद्धि है। और अंतिम लक्ष्य बताया गया है कि इस संसार से निकलना चाहिए।
तो ये मुख्यतः संदेश एक है। और इसमें 8 मुख्य पॉइंट। अनिवार्य सिद्धांत, एक ईश्वर केवल एक है और वह हमारे प्रेम का सर्वोच्च विषय होना चाहिए। तो हमारे प्रेम का ऑब्जेक्ट होना होना चाहिए भगवान। ईश्वर की आज्ञा पालन परम धार्मिक सिद्धांत है। परम धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की सेवा ही सभी जीवों की प्रकृति है। तो भगवान की सेवा करना स्वाभाविक धर्म है जीवों का। और जो परम शेल्टर है वो भगवत धाम है। भगवान का जो धाम है सभी जीवों के लिए परम शेल्टर है। और भगवान को प्राप्त करना है तो पाप कर्मों को छोड़ना होगा। और जो भगवत चेतना है वो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन से पुनर्जागृत करने का सबसे सरल मार्ग है। और मनुष्य को शाश्वत आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख को त्यागना चाहिए। और ईश्वर भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन और उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, दया की आवश्यकता होती है। तो ये 8 मुख्य चीजें बताई जो अनिवार्य सिद्धांत को प्रकट करते हैं। बाकी धर्म में भी ये बताया जाता है, कहीं पे डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में दोनों तरीके से। तो ईसाई धर्म और हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, पारसी, इनमें कुछ कॉमन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं शास्त्रों से, उसके बारे में चर्चा की। और भगवान के साथ हमारा संबंध भय से प्रेम की ओर। तो भगवान से हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए। लेकिन विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं हैं, सभी सॉरी मनुष्य योनि में 4 लाख योनियां हैं, तो सभी एक समान स्तर पे नहीं है। तो अलग अलग स्तरों पे उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से इस प्रकार से बताया गया है जिससे कि वो भगवान से संबंध स्थापित करें। तो शुरुआत में जो सबसे निचला स्तर है वो क्या है? भय। तो शास्त्रों में बताए गए आदेशों का पालन करना, इसलिए कि नहीं तो क्या होगा? नरक मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, इस प्रकार से। और दूसरा इच्छा, कुछ भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और तीसरा कर्तव्य बुद्धि। और चौथा है प्रेम। तो ये पढ़ा है इसमें। और फिर एक ये टॉपिक है प्रेम के स्तर, मार्ग और पूर्व स्तरों मार्ग में भेद। तो ये कंपैरेटिव स्टडी इसमें हमने की, किस प्रकार से जो है प्रेम जो है सर्वोच्च है जब प्रेम से कोई कार्य किया जाता है। और फिर इसमें भगवान के शुद्ध भक्त भक्त प्रहलाद जी की कथा का वर्णन हुआ, विस्तार से इस पर चर्चा की, इसमें प्रश्न उत्तर पे भी चर्चा की। तो ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा। और साथ ही साथ ये पढ़ा भगवत प्रेम जागृति समाज सेवा से श्रेष्ठ कैसे है। और दैवी और आसुरी गुण एक व्यक्ति के, तो उसमें उदाहरण के साथ महाभारत से ये भी विस्तार से चर्चा की। इस प्रकार से ये पूरे इस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। भगवत गीता प्रारंभिक प्रश्नावली 6, उपासना के विभिन्न स्तर, भाग क। तो जो अभी तक पढ़ा उसमें ये प्रश्न आपको सबको सॉल्व करने। तो पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक धार्मिक दंगों अथवा युद्धों का क्या कारण है? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जो भगवान जो मैसेज देना चाहते हैं वो आइदर तो वो डायरेक्टली देते हैं या वो अपने मैसेंजर के थ्रू देते हैं, और यह देखकर देते हैं कि इंडिविजुअल की क्या क्या कैपेसिटी है उसको रिसीव करने की। तो अगर वो मैसेज किसी स्पिरिचुअली एडवांस इंसान के लिए होगा तो उसके लिए क्या होगा कि वो एकदम अनडाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, एकदम प्योर फॉर्म में होगा। और अगर कोई जो नहीं समझ सकता, जो अभक्त है या फिर जो स्पिरिचुअली इतना एडवांस नहीं है, उनके लिए अगर ये दिया जाएगा तो उसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा मॉडिफाइड करके दिया जाएगा, ताकि वो उसको सीधा रिजेक्ट ना करे और एटलीस्ट थोड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करे। लेकिन जो सारे लोग हैं ये अनअवेयर रहते हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल से कि ये सभी मैसेज का एक ही मतलब एक ही रिजल्ट, एक ही डेस्टिनेशन है। और ये सब मैसेज जो दिया गया है ये हम सबको यूनिफाई करने के लिए ही दिया गया है, और ये डाइवर्स रिलीजन्स को भी यूनिफाई करता है। और उससे लेकिन ये ना इसकी अनअवेयरनेस होने की वजह से सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर्स होते हैं और दंगे जो भी है वो सब होते हैं। जी, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे कलावती माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहीं पे इस एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल से भी इसको समझाया हुआ था कि जैसे एक प्राथमिक क्लास के बच्चों को अगर हम मैथ पढ़ाएंगे तो उसको हम 3 - 5 नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो उसका स्तर वो नहीं है। फिर अगर 10th के पढ़ाएंगे तो मैथ का लेवल और थोड़ा ऊंचा होगा। फिर अगर ग्रेजुएट पर्सन को पढ़ाएंगे तो उसका और थोड़ा लेवल हायर स्तर पे। लेकिन गुरु को तो सारा, उसके टीचर को तो सारी नॉलेज होगी। जो उसका मैथ टीचर होगा पूरा ग्रेजुएट तक पढ़ा होगा, लेकिन वो अपने शिष्य के स्तर के अनुसार उनको सिखाता है मैथ, कि फर्स्ट प्राथमिक बच्चों को कैसे सिखाना है और हायर स्टैंडर्ड को कैसे, फिर और उसे हायर स्टैंडर्ड को कैसे। तो इस एग्जाम्पल से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि लेकिन अगर वो प्राथमिक बच्चा बोले क्यों मुझे वैसे नहीं पढ़ा है, और वो लोग अपने बीच ही अगर कंफ्लिक्ट पैदा करे कि क्यों हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो दंगे होंगे ही ना। शायद प्रभु जी, मुझे तो ऐसे ही समझ आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम। जी, थैंक यू माता जी। कोमल सिंह ही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो कई बार सुना होगा, प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई अ, छोटी क्लास का स्टूडेंट हो और वो मैथ की बात करे तो जितना उसने पढ़ा है उसे लगता है मैथ यही सब कुछ है। लेकिन जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो उससे हायर चीज पढ़ाई जाती है। लेकिन जो पीएचडी प्रोफेसर है वो मैथ के सारे इक्वेशंस को जानते हैं, अ, उनको डिटेल में पता है। तो अगर अन्य जो धर्म है जो उनमें जो शास्त्रों में बताया गया है उनमें बहुत उतना ही बताया गया है जितना कि वो उस ज्ञान को पचा सकते हैं, उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार, चेतना के अनुसार। लेकिन इसका मतलब नहीं है उससे हायर ट्रूथ नहीं है। हायर ट्रूथ बताया गया है जो सनातन धर्म के शास्त्र है उसमें डिटेल में बताई इंफॉर्मेशन दी गई। तो सांप्रदायिक दंगे जो हैं ये मूल कारण तो यही है कि जो जो अपना जो स्वरूप है उसकी विस्मृति। ये जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, ये वास्तव में आज की डेट में इस सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इस शरीर के स्तर पे कभी संभव नहीं है हाँ, लेकिन आत्मा के स्तर पे तो है ही यही। आत्मा पे हर एक आत्मा के स्तर का अगर ज्ञान हो जाए, भगवत गीता में जो भगवान ने इतना डिटेल में बताया है, तो ये तो बात ही सेकुलरिज्म की कि सभी जीवात्माएं हैं। तो जब कोई इस ज्ञान को ग्रहण करता है, जब इस स्तर पे ज्ञान को समझ जाता है तो इस प्रकार के झगड़े बंद हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो संसार में किसी प्रकार का आपस में भेदभाव ना हो, संबंध ना बिगड़े, सद्भाव बना रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशन फेल हो गया। वहीं पे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा मतलब एक एक पूरा विश्व रह सकता है उसमें प्रेम से। तो एक बार प्रभुपाद जी के डिसअपेरेंस डे पे वहाँ पे
वृंदावन में देखा था और मायापुर में एक गुरुजी ने बताया था ऐसा। तो कि जब प्रभुपाद जी को गोस्वामी टेम्पल दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पे अलग अलग देशों के झंडे आगे चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो रियल सेकुलरिज्म यही है कि आत्मा के स्तर पे जब अपने अपने स्वरूप को जान लेते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो अदरवाइज ये सांप्रदायिक धंधे, जो ये भौतिक स्तर पे जो ज्ञान है उससे ये नहीं सॉल्व हो सकती प्रॉब्लम। तो जब ये इसको समझेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। सेकंड प्रश्न है, भगवत धाम को वापसी नामक विषय में आपने धर्मों में कौन सी समानताएं पाई? जो चैप्टर में पढ़ा, भगवत धाम जाने के संबंध में क्या क्या असमानताएं पाई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इंग्लिश वाले पीडीएफ में इसमें सिमिलैरिटीज लिखा है और हिंदी वाले में असमानता लिखा है। एक मिनट, भगवत धाम की बात से, हाँ ठीक है, सिमिलैरिटीज ही होगा। यस, सिमिलैरिटीज बताइए, क्या क्या सिमिलैरिटीज पाई? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे पीडीएफ में एक जगह पे हर रिलीजन के ऊपर यही लिखा है। जैसे क्रिश्चियनिटी में लिखा गया है कि उस जगह पे ना तो अंधेरा होगा, ना तो कोई कैंडल की जरूरत पड़ेगी, ना इधर सूरज की लाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भगवान की अपनी ही रोशनी होगी और वहां पे दे शैल राइन फॉर एवर एंड एवर, मतलब वहां पे वो राज करेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। और सेम चीज हिंदुइज्म में भी लिखा है कि जहाँ दैट अबोर्ड ऑफ माइंड, मतलब जो भगवान का धाम है, ना तो वो इल्यूमिनेटेड होगा सूरज या चांद से, ना इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब वो कोई वहां पहुंच जाएगा तो वो मटेरियल वर्ल्ड में उसकी वापसी कभी नहीं होगी। और सेम चीज इस्लाम में भी लिखा है कि हर हर एक आत्मा को हर एक सोल को डेथ का तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो लाइफ है ये बस एक इल्यूजन है, एक माया है। तो जो अपनी लॉर्ड की तरफ ड्यूटी करेंगे उनके लिए वहां पे बहुत सुंदर गार्डन है जहाँ नदियां बहती है और वो वहां पे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और वैसे ही सिखिज्म में भी लिखा है, अगर अगर हम पूरा वन पॉइंटेड लव और डिवोशन देंगे भगवान की तरफ तो हमें वो जगह की प्राप्ति होगी जो कि इटर्नल है, चेंजलेस है, और वहां पे प्योर ब्लिस है, प्योर हैप्पीनेस है। और फिर वैसे ही जोरास्ट्रियनिज्म में भी वही चीज लिखा है कि फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, हम सब मटेरियल वर्ल्ड से आए हैं, तुम्हें वहां पे वेलकम किया जाएगा जो कि एक ब्लिसफुल इटर्नल वर्ल्ड है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई? थैंक यू, यही उत्तर है। तो ये चीज क्लियर बताई है कि अशाश्वत है, इटर्नल है। भगवत धाम है वो इटर्नल है। आंशिक रूप से इंफॉर्मेशन बाकी विभिन्न शास्त्रों में दी है, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रश्न है, लघु शब्दकोश और बृहद शब्दकोश के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? पॉकेट डिक्शनरी एंड जो बिग डिक्शनरियों से क्या डिफरेंस समझते हैं? कोमल सिंह जी माता जी। कोमल सिंह जी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस माता जी।
प्रभु जी, हम ऐसे समझ सकते हैं कि लघु शब्दकोश जो है वो यहाँ पे अलग-अलग धर्म के बारे में, जैसे कि ईसाई धर्म, सिख धर्म, यानी कि जो लघु शब्दकोश है उसमें उन्होंने उतना ही बताया है जितना कि उनके श्रोता लोग जो है वो पचा सके, उनके कैपेसिटी के हिसाब से ही बताते हैं। लेकिन बृहद जी शब्दकोश में सब चीज़ इंक्लूड है, लघु शब्दकोश भी इंक्लूड है, लेकिन बृहद शब्दकोश जैसे कि ये भगवद गीता और भागवतम, जिसमें उपदेश दिया गया है कि लघु शब्दकोश के सभी इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ अगर उसके इंफॉर्मेशन को हम जान लेते हैं तो और उसके बाद हमें और कुछ भी जानने के लिए नहीं बचता हमारे पास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न है। तो इसी में चर्चा में आई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वैदिक शास्त्र है। हाँ, तो इसमें बताया था ईश्वर की आज्ञा पालन परम धार्मिक सिद्धांत है। तो अब लघु जो डिक्शनरी है और जो बृहद डिक्शनरी है, तो इससे संबंधित ये प्रश्न है कि जब भगवान के ये बताया कि ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही परम धार्मिक सिद्धांत है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? लघु शब्दकोश में भी कुछ इंस्ट्रक्शन है और बृहद शब्दकोश में भी मतलब इंस्ट्रक्शंस है, तो दोनों में ही सिद्धांत का पालन है। तो फिर इसको कैसे समझ सकते हैं? दोनों में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कहीं पे कुछ बताया है और कहीं पे कुछ और बताया है, तो कैसे समझ सकते हैं? कभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो जो लघु डिक्शनरी है उसमें कुछ और बता दिया और बृहद में कुछ और बता दिया? कोमल सिंह की बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दत्त नाम। यस मैम। प्रभु जी, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन उसमें उतना ही इंफॉर्मेशन, लघु शब्दकोश में उतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है जितना कि उनके श्रोता जो है उनके समझने की कैपेसिटी जितना होता है। लेकिन कि बृहद शब्दकोश जो है उसमें उसका जो कैपेसिटी रहता है उन लोगों का जो उसको पढ़ते हैं, जो ग्रहण करते हैं उसको, उन लोगों का कैपेसिटी शायद थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए उनको वो बताया जाता है, जहाँ तक मुझे समझ में है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो लघु शब्दकोश है इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी तो कोई नहीं है, उसमें बस पार्शियल बताया जाता है। जैसे कि उसमें बताया जाता है चोरी मत करो, सबसे प्रेम करो, जैसे अन्य संप्रदाय सनातन को छोड़ के जैसे ईसाई धर्म है, जैसे वो लोग ये सब बोलते हैं। नहीं नहीं, जैसे प्रभु जी ने उस समय इसमें ही कहीं पे आया था ना कि मुस्लिम लोगों का वो है ना कि तुम अपने माँ और बहन के साथ कम से कम यौन संबंध मत करो, जैसे तरीके, क्योंकि वो उतना ही उसने पति थे, उनका स्तर उतना ही था, तो वो उतना ही बता सके। लेकिन अगर हम अपने देखें, हमारी भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन को जितना जो पुण्य ज्ञान दिया है कि उसमें सारे हैं कि हमें जैसे मांस का खाना ही वर्जित है, हमें पशुओं पर दया हमारे धर्म में बताया हुआ है, और हमारा धर्म का लेवल भी बहुत ऊंचा है, जो कि उस जैसे कि छोटी डिक्शनरी में वर्ड सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया होता है, उतना एक्सपांड नहीं किया होता है। लेकिन जो बृहद कोश होता है उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया होता है सब चीज को। दोनों वैसे हम देख सकते हैं सभी धर्म का मूल क्या है कि भगवान से प्रेम करना ही है, लेकिन जो जिस स्तर से पचा सकते हैं उसी स्तर से बताते हैं, उनको उतना माने विस्तार से नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो उसको नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में है वो उस लेवल तक होते हैं कि वो पुण्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते हैं, तभी उनको दिया जाता है। उनको पूरा विस्तार में समझाया जाता है कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और क्या है भगवत प्रेम, माने कैसे प्राप्त होगा ये सब।
सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद ठीक है प्रणाम। माता जी, थैंक यू। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं कुछ बस एग्जांपल्स उस पैराग्राफ से बोलूंगी, जैसे कि जो हमारी छोटी डिक्शनरी होती है ना, उसमें वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रूथ की पार्शियल रिविलेशन होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें झूठ लिखा होता है, लिखा तो सच ही रहता है कि जो सभी धर्मों में सेम है, लेकिन वो पार्शियली लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑडियंस। अब उसमें एग्जाम्पल जैसा दिया गया था कि आओ जाओ खाओ, ये तो हर डिक्शनरी में होता है ये सारी शब्द। और फिर वैसे ही अगर हमारी धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, लव एवरीवन, और तुम्हारे एनिमीज को फॉरगिव करो, सबसे प्यार करो। तो ये सारी चीज तो उसमें भी है, छोटी वाली डिक्शनरी में भी, और एक्सप्लेन डिक्शनरी बड़ी वाली डिक्शनरी में भी है। लेकिन अभी अगर बड़ी वाली डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें हमारा जो मोड ऑफ प्योर गुडनेस है उसको पूरी तरीके से समझाया गया है। लेकिन अगर उसको छोटे में समझा देंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे अब क्रिश्चियनिटी है और मुस्लिम्स है, अगर हम उनको पूरा समझाएंगे मोड ऑफ गुडनेस तो वो नहीं पचा सकते वो सारी चीजें। लेकिन जो एक्सप्लेन डिक्शनरी है उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि हम भगवान को पूरा, मतलब बिना कोई डिजायर के, अगर हम अपने आप भगवान को सरेंडर कर देंगे, उन अनइंटरप्टेड लव करेंगे और हमेशा भगवान के बारे में सोचेंगे 24 आवर्स अ डे, तो ही हमें ये सारी, मतलब रिनाउंस ऑल वर्ल्ड, सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को हम छोड़ देंगे, और फिर हैव अ डिजायर टू सर्व गॉड बर्थ आफ्टर बर्थ विदाउट डिजायरिंग इवन लिबरेशन। हम जन प्रतिजन भगवान की ही सेवा में करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत विस्तार से समझाई गई है उन सब एडवांस डिक्शनरी में। जी, ओके, थैंक यू हरे सो कृष्ण मच। प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम। इसमें यहाँ पे एक और प्रश्न होता है कि क्या ये जो जो ऑलरेडी मतलब एक तरीके से ये है कि प्रश्न ये है कि अगर कोई ऑलरेडी हाई नॉलेज को जानता है, उनके प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, तो क्या वो लोअर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो वही भगवान की है जो पॉकेट डिक्शनरी बताया है, और जो वृहद जो बिग डिक्शनरी है, तो जो बिग डिक्शनरी की जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है उनको पालन कर रहा है, तो क्या वो बाध्य है लोअर जो पॉकेट डिक्शनरी के इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए, जैसे बाकी अन्य धर्म में जो बताए गए हैं और जो सनातन धर्म में आदेश दिए गए हैं? जो ऑलरेडी हायर प्रिंसिपल को जानते हैं, क्या वो बाध्य हैं या नहीं है बाकी धर्मों के प्रिंसिपल्स को पालन करने के लिए, क्योंकि वो भगवान के इंस्ट्रक्शन, इससे क्या होता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है? प्रभु जी अभी अगर कोई हायर स्तर पर पहुंच गया है तो हमेशा तो हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए ना, मतलब और नॉलेज कैसे हम गैदर करें। तो हम अब नीचे जाने की तो नहीं सोचेंगे। अगर हम ऑलरेडी ही हायर डिवोशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हायर नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम और फिर नीचे वाले स्तर पे जाएंगे ही क्यों। हमें हमेशा एडवांस, मतलब आगे कैसे बढ़ सकते हैं वैसा सोचना चाहिए। अब हमें अगर मतलब लेटर्स में कुछ लेटर्स तक पता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कैसे जेड तक पूरी नॉलेज हम कैसे लें। तो उसीलिए कोई नीचे जाना नहीं चाहेगा ना। धन्यवाद, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये है, तो सनातन धर्म में जो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लोअर प्रिंसिपल्स की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, बहु जन्म नाम जनन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते। तो बहुत जन्म लेने के बाद ही कोई ये जान पाता है, वासुदेवम सर्वमिति समात्मा समात्मा दुर्लभा सुदुर्लभा। तो दुर्लभ व्यक्ति ही जो है ये जान पाता है कि जो भगवान कृष्ण है वो ही सब कुछ है। तो जो ऑलरेडी इस हाईएस्ट ट्रुथ को जान गया, पहुंच गया है, तो इसका मतलब बाकी चीज वो करके आ चुका है। तो ये सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने बताए और जो अन्य बाकी वैदिक शास्त्रों में, तो यही बताया है जो भगवान कृष्ण है वो परम भगवान है। तो उनको आवश्यकता नहीं है, बाध्य नहीं है बाकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चौथा प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न, अपने अपने शास्त्रों के अनुसार मुसलमानों को मांस भक्षण की आज्ञा है जबकि हिंदुओं को नहीं। इन व्यक्त
असमानताओं को आप कैसे स्पष्ट करें, इसे क्या समझते हैं आप? मैं हैंड्स काउंट कर रहा हूँ, दोबारा रेज कीजिए। कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नमः। प्रभु जी, इस्लाम में सुअर और कुत्ते को छोड़कर बाकी सभी पशुओं को अनुष्ठानित बलि के उपरांत ही खाया जा सकता है। इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मांसाहार पापमय जीवन का एक स्तंभ है और यह कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि हम ईश्वर के बच्चों पर दया नहीं दिखाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम धर्म में उपदेश को उतना ही सीमित रखा गया है कि उनके श्रोता जो है उसको पचा सकते हैं। इसके विपरीत हिंदू धर्म में शास्त्र में भगवत गीता में श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके जानने के बाद और कुछ भी उन्हें और जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक है, प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य शास्त्रों में ये बताया कि मांसाहारी करना चाहिए। वो ऐसे लोग थे कि वो इस समझ ही नहीं सकते थे, कुछ भी खाते थे, कोई भेदभाव नहीं। भूख लग रही है, चलो गेट खोलो, क्या है, जो चल रहा है उसको, जो भी चलता हुआ दिख रहा है उसको पकड़ा काटा खा गए। इस प्रकार की चेतना के लोग थे। तो अगर कोई सुअर और कुत्ता खा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत गंदी चीज है। जैसे सुअर तो अपना मल ही खाता है, तो उसको खाने का मतलब क्या, वो अपना मल ही खा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये बोला कि एटलीस्ट ये तो मत खाओ, इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खाओ। यहाँ यही इसका मतलब ये नहीं बोला गया कि कुछ भी खाइए। इसका मतलब है कि एटलीस्ट इतने गिर गए हैं कि ये भी खा रहे हैं, तो इसको कम से कम इसको तो छोड़ दो। इसका मतलब ये था। ठीक है, धन्यवाद। पांचवा प्रश्न, है वश भक्ति के मार्ग को इतना विकसित क्यों नहीं माना गया है? अगर कोई भय से भक्ति करता है तो उसको बहुत ज्यादा उन्नत नहीं माना गया, विकसित नहीं माना गया। क्या विचार है? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में तो यही वर्शिप किया गया है कि मतलब ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फियर। लेकिन इसमें क्या है कि भगवान को बोला गया है कि भगवान सर्वशक्ति और जितने भी रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, और जो भी अथेइस्ट लोग हैं उनको मतलब हेल में डाल देते हैं इटर्नल डूमनेशन के लिए, मतलब कि भोग करने के लिए हेल में। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई मतलब कोई भय से भी कर रहा है तो पार्शियली क्या है कि वो चलो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, तो ये पार्शियली ठीक है, थोड़ा सा एडवांसमेंट तो है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते अल्टीमेट है, क्योंकि अगर एक एग्जांपल ले, मानो एक कंट्री है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शंस है और दूसरे कंट्री जाता है, देखता है अच्छा यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, वहां पे कोई डर ही नहीं है, और फिर वो गलत कार्य वहां पे करने लगता है। तो इसका इसका ये है कि हम कभी भी हमेशा सही कार्य नहीं कर सकते। एक जगह गलत कर लेंगे डर के कारण, सही कर लेंगे डर के कारण, और दूसरी जगह जहां डर नहीं है वहां गलत कर लेंगे। तो इसीलिए ये पूरा अल्टीमेट उच्च स्तर नहीं है मतलब भक्ति का। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ये भयवश भी शेष नहीं है, क्योंकि जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दोबारा गलत काम कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन हटी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि या किसी और स्थान पे नहीं है तो वहां जाके पाप कर्म करेंगे। ठीक है। छठा प्रश्न, क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की उपासना करना सही है अथवा गलत? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। Only few devotees are participating.
किशोर भक्ति। कोमल सिंह की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये गलत है। हमें सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की उपासना करना उचित नहीं है। ऐसी उपासना का कोई लाभ ही नहीं है जिसमें भगवान के प्रति कोई प्रेम ना हो, केवल इंद्र तृप्ति की इच्छा हो। और ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार के माया में फंसता जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल ही नहीं पाता है। भगवान की प्रेममयी सेवा और भक्ति ही सर्वोच्च स्तर होता है, ताकि हम भगवान तक पहुंच सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत इसमें प्रणाम। थैंक यू। जो प्रहलाद महाराज की कथा आई थी, ऐसे व्यक्ति को क्या बताया है उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने? याद है तो बताइए। डायरेक्ट अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज ने ऐसे व्यक्ति को एक व्यापारी का, जिसने जो अपने लाभ के लिए आदान प्रदान करते हैं, सिर्फ थैंक यू। उनको कोई आत्मीय नहीं रहते। हरे थैंक यू कृष्णा सो प्रभु जी, मच। दंडवत। भगवान से व्यापार की भावना हो गई है, जब कुछ इच्छा के लिए भक्ति करते हैं या कुछ। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार ध्रुव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? ध्रुव महाराज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का सबसे टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें वो पुण्य ज्ञान हो जाता है कि संसार में भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान को प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, भौतिक इच्छाएं सब कुछ नहीं है, और वो सब कुछ अपनी डिजायर को खत्म कर देते हैं और भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम में सेवा में लग जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। थैंक यू। ध्रुव महाराज बोलते हैं वरम न याचे, लेकिन जितने शुद्ध भक्त हैं वो सब मना कर देते हैं। भगवान जितने भी शुद्ध भक्तों के प्रकट होते हैं बोलते हैं वर मांगिए। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा मांगते हैं और उनके भक्तों का संग, उनकी सेवा। ध्रुव महाराज ने भी ऐसे ही बोला, प्रहलाद महाराज ने भी ऐसे ही बोला। शास्त्रों में सभी शुद्ध भक्तों का यही एग्जाम्पल है। ठीक है। तो जब कभी भी मेरे मित्र मेरे विचारों से सहमत होते हैं तो मैं उनके लिए स्नेह अनुभव करता हूँ, किंतु मेरे शत्रु भी हैं जो मूर्ख हैं, क्योंकि वे मेरे विचारों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। मेरे स्नेह के विषय में आपके क्या विचार हैं? ये प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, जब कभी भी मेरे मित्र मेरे विचारों से सहमत होते हैं, तो जो अगर कोई मेरे से सहमत होगा मेरे विचारों से, तो मेरा उनके प्रति स्नेह का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। किंतु मेरे शत्रु जो मूर्ख हैं, क्योंकि वो मेरे विचारों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। मेरे स्नेह के विषय में आपके क्या विचार हैं? तो इससे क्या समझते हैं आप? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, फिर तो ये वही बात हो गई कि हम कंट्रोलर ही बन रहे हैं कि अगर कोई हमारी बात से सहमत होता है, हाँ में हाँ मिलाता है, तो हम उसे स्नेहपूर्वक रखेंगे, और कोई अगर नहीं मानता है तो हम उसे स्नेहपूर्वक नहीं रखेंगे। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम ये सोचेंगे कि किस तरीके से उन्हें समझाया जाए। जैसे कि हम यहाँ पे भी पढ़े कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका है ना, सभी को तुम एक लेवल पे नहीं समझा सकते, तो शायद ठीक है वो अभी इस लेवल पे जो हम बोल रहे हैं वो अभी वो समझने के काबिल नहीं है, तो हम कुछ और तरीका सोचेंगे समझाने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे स्नेहपूर्वक नहीं रहेंगे। भगवान तो सभी भगवान के जीव है, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो या चाहे वो बुद्धिमान व्यक्ति या कोई भी मतलब स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति हो, स्नेह तो हमें सबसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की ही अंश है सारे के सारे। जी
हरे थैंक कृष्ण यू, प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जो भक्त हैं वो होते हैं अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता भक्तों का। अगर कोई भक्तों से शत्रुता रखता भी है तो भक्त के हृदय में उनका शत्रुता भाव नहीं होता। हाँ? उनके हृदय में भले ही हो, लेकिन भक्त के हृदय में ऐसा नहीं होता। हाँ, जब वो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति द्वेषी होते हैं कोई, अगर मतलब अगर कोई भगवान का द्वेषी हो या नास्तिक हो तो भक्त लोग उनसे रेसिप्रोकेट नहीं करते, उनसे दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन फिर भी उनके हृदय में उनके प्रति दया का भाव भी होता है, उद्धार का भाव होता है, शत्रुता का भाव तब भी नहीं होता उनसे, क्योंकि सभी जीवात्माओं को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं भक्त। लेकिन जो नास्तिक है, जो जो भगवान के विद्रोही हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं, उनके साथ उनके समीप नहीं जाते या उनका संग नहीं लेते। ठीक है। नोवा, व्यापारिक लेन देन और अनुराग में लेन देन में क्या अंतर है? प्लीज रेज। व्यापारिक लेन देन और अनुराग लेन देन में क्या अंतर है? कलावती बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, व्यापारिक लेन देन में खाली अपने लाभ की सोचते हैं, उसमें कोई आत्मीयता नहीं रहती है, मैंने आत्मा से कोई स्नेह नहीं रहता है। लेकिन जो अनुराग में यानी प्रेम अनुराग में लेन देन होता है, उसमें आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। जैसे अगर अनुराग का होगा तो हम सोचेंगे हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान हमें कुछ भी दे, दुख दे सुख दे, उसको हम एज इट इज स्वीकार करेंगे, उसमें कोई ये नहीं करेंगे कि भगवान ने हमें दुख दिया है या सुख दिया है, तो उसको भगवान की कृपा हमेशा समझेंगे, भगवान के साथ एक आत्मीय संबंध रहेगा। लेकिन अगर व्यापारिक होगा तो हम भगवान की पूजा भी करेंगे तो कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए करेंगे, जैसे कि किसी को संतान चाहिए, किसी को धर्म चाहिए, तो वो उस हिसाब से भगवान की पूजा करेगा। जी, और जो आत्मा होगा उससे भगवान से प्रेम करना, उसका उसका मेन लक्ष्य होगा भगवत प्रेम, उसको और कुछ लेने की इच्छा नहीं रहेगी। उस उसका खरी एकमात्र लक्ष्य होगा भगवान की प्रेम में ही सेवा करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस, मुस्कान माता जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये वहाँ पे हम प्रहलाद महाराज का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भगवान से उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बस मेरे मन में कोई भी डिजायर ना हो, भौतिक डिजायर्स ना हो। तो यहाँ पे हम वही समझ सकते हैं कि अगर लेन देन रहेगा तो हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ वही रहेगा कि हम क्या ले सकते हैं, भगवान से क्या ले सकते हैं। हम देने का भाव नहीं रखेंगे कभी भी भगवान को, लेकिन अगर हम प्रेम वर्ष करेंगे तो हम भगवान को एकदम अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड लव प्रोवाइड कर सकते हैं। हर चीज में कृष्णा हमारे सेंटर होंगे, चाहे हम खाएं, चाहे हम घूमें, चाहे हम पहने। तो यही डिफरेंस है प्रभु जी। थैंक यू, हरे थैंक यू। कृष्ण। देखिए, इस संसार में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो व्यापार के ही हैं, जितने भी रिलेशनशिप है। और व्यापार का जो रिलेशनशिप होता है वो टेम्परेरी होता है। एक कस्टमर जाता है दुकानदार के पास, एक सामान खरीदा और आ गया, बस इतना ही संबंध होता है। आप देखते हैं कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई कंपनी के सेल्समैन होते हैं, वो जाते हैं कस्टमर्स के पास अलग अलग जगह पे, तो जब तक वो कस्टमर उनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता तब तक आगे पीछे घूमेंगे और बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखेंगे, विशेष बार बार कॉल भी करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट खरीद लिया बस उतना ही, फिर उसके बाद गायब। कोई नहीं आएगा, आगे पीछे कोई नहीं घूमेगा, ना कोई पूछेगा। और कोई गलती कोई खराब निकल गई तो फिर आप उल्टे ही चक्कर काटोगे। तो ये व्यापार की रिलेशनशिप है, जितने भी संबंध है, अगर भगवान केंद्र नहीं है हमारे जीवन के और भगवान को केंद्र बनाकर रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, तो सारे जो रिलेशनशिप है वो व्यापार ही है। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं, यही वाला। आई विल स्क्रैच
योर बैक यू विल स्क्रैच माई, यही रिलेशनशिप है। तब तक ही वो संबंध रहेंगे जब तक एक दूसरे की नित्य तृप्ति कर रहे हैं, पूरी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसे नित्य तृप्ति पूरी करने में सहायता कर रहे हैं, तो वो मित्र, नहीं तो शत्रु। रावण विभीषण के एग्जाम्पल से पता चलता है, रावण और विभीषण दोनों भाई थे, लेकिन एक सेकंड में उनको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बाधा हुई इसलिए। तो इस संसार के रिलेशनशिप ऐसे ही है। लेकिन जो भक्ति में जो आदान प्रदान है, जो संबंध है, जो लेन देन है, लेन देन नहीं मतलब संबंध है, लेन देन तो व्यापार में होता है, वो भौतिक संबंधों में ये लेन देन नहीं होता है। लेकिन भगवान से संबंध जो स्थापित है करते हैं, भगवान को केंद्र बनाकर जो संबंध स्थापित करते हैं, वो वास्तविक संबंध होता है। वो होता है अनुराग का संबंध, प्रेम का संबंध, भगवान को प्रसन्न करने का। और उसी से जीवात्मा को आनंद मिल सकता है, वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी टाइम हो गया है 8:21। तो यहाँ पे इसको विराम देते हैं।